हेलो प्यारे, आप सभी को स्वागत है आर के क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। हम लोग क्लास 10 का मैथ जो पढ़ रहे थे उसमें ट्रिगो स्टार्ट किए थे। ट्रिगो में 2 क्लास हो चुका है। आज हम लोग को तीसरा क्लास करना था और इसके पिछला जो क्लास चल रहा था सेकेंड क्लास, उसमें 15 नंबर सवाल बताया गया था, यानी कि 15 तक हो चुका था। 15 नंबर सवाल बोला गया था कि आप लोग बना लीजिएगा। इसमें 10 का मान दिया हुआ था, 10 से सेक निकालेंगे, सेक से कोस निकालेंगे और कोस के साथ से फिर साइन निकल जाएगा। बोला गया था कि यहाँ तक बना लेना है। आइए हम लोग 16 से देखते हैं। देखिए 16 नंबर सवाल कर रहा है कि यदि tan थीटा का मान m/n है तब cos थीटा और sin थीटा का मान ज्ञात करना है। सेम 15 नंबर ही सवाल है, उसमें √3 इसका मान दिया हुआ था, इसमें m/n दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पर tan थीटा का मान दिया हुआ है, tan थीटा बराबर m/ कितना दिया हुआ है, n। tan से हम लोग किसका मान निकालते थे, सेक का मान निकालते थे। सेक बराबर √1 प्लस का होता है tan स्क्वायर थीटा होता है। तो √1 प्लस tan का मान दिया हुआ है m/n। tan का मान m/n है, इसका स्क्वायर तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस m²/n²। ये आ गया। यहाँ पर बटा में कुछ नहीं 1 है, तो जब यहाँ पर बटा में कुछ नहीं रहता था तो बोला गया डायरेक्ट इसको से गुना कर लेना है। तो गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा n² और प्लस में m² और बटा में कितना n² हो जाएगा। यहाँ प्लस में है तो इसमें से देखो बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन इसमें से एक बाहर निकल जाएगा n² में से। तो यहाँ पर सेक थीटा का मान आ गया कितना, √m² प्लस n²। प्लस में है m को पहले लिख दिए और n² बटा में n, ये वो बाहर निकल जाएगा। 2 को यहाँ पर n² था, ये वो बाहर निकल जाएगा। तो निकला हम लोग किसका मान, सेक का मान निकला। सेक से हम लोग किसका मान निकालते हैं, कोस का। कोस कैसे निकलता है, तो इसको उलट देते हैं सिर्फ। उलटने का मतलब n/√m² प्लस n²। तो कोस का मान हम लोग का मिल गया। अब उसके बाद साइन का मान निकालना है। तो साइन थीटा बराबर बोला गया था कि जब tan का मान दिया हुआ रहेगा, कोस का मान दे रहेगा, तो tan में कोस से गुना करते हैं, साइन का मान निकल जाता है। इस तरीके से हम लोग सीख रहे थे। और tan का मान दिया हुआ है m/n और कोस का मान दिया हुआ है n/√m² प्लस n²। n से n खत्म, ऊपर में बच गया m बटा में √m² प्लस n²। ये आ गया किसका मान, साइन का मान, और ये आ गया कोस का मान। यही हम लोग को निकालना था। सेम 15 नंबर सवाल भी इसी तरह से बन जाएगा और बना भी लिए होंगे। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए इसको लिख लीजिए 16 नंबर सवाल को। ठीक है, यहाँ पर साइन थीटा बराबर √3 कोस थीटा दिया हुआ है। तो साइन थीटा बराबर √3 कोस थीटा है। साइन से कोस भी निकाल सकते हैं, कोस निकल जाएगा तो फिर साइन निकाल लेंगे। तो यहाँ पर साइन दिया हुआ है और इधर कोस दिया हुआ है, तो कोस से गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो कोस को इधर लेकर के हम आ गए, यानी कि जो भी फंक्शन दिया हुआ था एक तरफ कर लिए, एक तरफ करने का मतलब गुना में इधर आया तो भाग में। और साइन थीटा बटा कोस थीटा बराबर हम लोग जानते हैं tan थीटा होता है। tan का मान कितना हो गया, √3। और tan के से किसका मान निकालते हैं, सेक का मान। √1 प्लस tan² होता है। तो tan का मान कितना है, √3, इसका स्क्वायर। और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3। 3 में 1 जोड़ देंगे 4 हो जाएगा। 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2। तो सेक का मान निकल गया। और सेक के साथ किसका मान निकालते हैं, कोस का मान। कोस का मान कैसे निकलता है, तो सेक के मान को सिर्फ पलट देते हैं। तो इसको पलटेंगे तो 1 बटा कितना हो जाएगा, 2। तो कोस निकल गया। और कोस जब निकल गया तो उसके साथ से अब साइन निकालेंगे। तो साइन बराबर का होगा tan इंटू कोस होता है। तो tan का मान कितना था, tan का मान √3 और कोस का मान कितना आ गया, 1/2 आ गया। तो इसको गुना करेंगे तो √3 बटा में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। एक में √3 से गुना करेंगे, √3 और बटा में 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17। आइए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 18 में 2 सवाल दिया हुआ है, सेम उसी तरह से है। तो यहाँ पर 18 का जो फर्स्ट नंबर सवाल लिखा हुआ है, कोट थीटा बराबर 21 बटा कितना दिया हुआ है, 20। हम यहाँ पर बोले थे कि कोट को हम लोग कोट नहीं देखेंगे, कोट को क्या देखेंगे, tan देखेंगे। तो tan का मान क्या हो जाएगा, 20/21। कोट से हम लोग tan निकालें और tan का मान निकाल रहे थे कोट से, तो इसको क्या कर रहे थे, पलट दे रहे थे सिर्फ। यानी कि कोट का व्युत्क्रम कितना होता है, tan होता है। तो tan का मान निकल गया और tan के सहायता से साइन और कोस और साइन निकाल लेना है। तो हम लोग सीख चुके हैं। अभी 15 नंबर 16 नंबर 17 नंबर सब सवाल इसी पर बन गया। तो सेक थीटा निकालेंगे। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, √1 प्लस tan²। tan का मान है 20/21, स्क्वायर करेंगे 400 बटा में 441। एलसीएम लेंगे, यहाँ पर 441 एलसीएम हो जाएगा। 441 से 1 में गुना करेंगे, 441 प्लस में 400 और यहाँ जोड़ देंगे तो 800 कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा बटा में 441। देखिए 841 किसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 29 के हो जाता है। और 441 21 का, यानी कि 21 आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर किसका माना गया, सेक का माना गया। 29 का स्क्वायर करेंगे 841 आ जाएगा। देखिए 9 9 81
और 9 दूना का 18 दूना का 36, 36 और 8 कितना हो जाएगा 44, 2 के स्क्वायर 4, 4 8, ठीक है। अब यहाँ पर सेक के साथ से कोस हम लोग निकालेंगे, कोस का मान क्या हो जाएगा, तो सेक का उल्टा 21 बटा में कितना हो जाएगा 29 आ जाएगा। तो जैसे ही कोस निकल गया तो उसके साथ से हम लोग साइन निकालते हैं। तो साइन किस तरह से निकालते हैं, tan इंटू कोस थीटा करके, क्यों, क्योंकि tan का मान दिया हुआ है और कोस का मान दिया हुआ है। अगर नहीं दे रहा था tan का मान और कोस का मान, या tan का मान नहीं दे रहा था, कोस सिर्फ रहता है, तो कोस से साइन निकालने के लिए बताया गया है √1 माइनस कोस स्क्वायर। tan का मान देखिए दिया हुआ है 20 बटा में कितना है 21, और कोस का मान हम लोग निकाल लिए, कोस का मान यहाँ है 21 बटा में कितना 29, 21 से 21 कट जाएगा, 20 बटा में कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। ये हो गया साइन का मान और ये हो गया कोस का मान। उसी प्रकार आप लोग दूसरा सवाल बना लीजिएगा, इसको दूसरा सवाल बन जाएगा। दूसरा में दिया हुआ है 15 कोट ए बराबर में 8 दिया हुआ है। यहाँ से कोट का मान निकालेंगे तो 15 इधर गुना में उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी कि 8 बटा कितना हो जाएगा 15, और कोट के साथ किसका मान निकालेंगे tan का मान निकालेंगे, तो tan बराबर 15 बटा कितना आ जाएगा 8। तो जैसे ही tan हो गया तो tan से sec निकालेंगे, sec से cos हो जाएगा, और sec निकालना भी है, और sec का जो मान आएगा उसको उलट देंगे, cos का मान हो जाएगा, cos के साथ साथ जैसे इस तरह से बन रहा है बना लीजिएगा। दूसरा बन जाएगा अब tan का मान 15 बटा 8 है, इसमें भी tan का मान 20 बटा 21 दिया होता है, 15 बटा 8 है, sec निकालेंगे, sec से cos, cos से sin निकल जाएगा सवाल। चलिए यहाँ पर देखा जाए 19 नंबर सवाल कह रहा है कि साइन थीटा का जो मान है कोस थीटा के मान के बराबर है। तो इसको बनाने का कई तरीका होता है, एंगल अभी हम लोग इसके नहीं जान रहे हैं, नहीं तो 45 डिग्री के मान दोनों बराबर होता है, तो थीटा की जगह 45 हो जाएगा, थीटा की जगह पर रख देंगे। लेकिन अभी नहीं जब जान रहे हैं, ये काम कीजिए, यहाँ पर कोस है कुछ नहीं, गुना में तो 1 भी हम लोग कह सकते हैं, तो इसको इधर लेके आ जाते हैं, तो साइन थीटा बटा में कितना हो जाएगा कोस थीटा बराबर में 1, और साइन बटा कोस बराबर tan हो जाएगा, tan का मान कितना हो गया 1, और tan के साथ किसका मान निकालेंगे सेक का, तो सेक बराबर रूट अंडर क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर होता है, tan स्क्वायर, tan का मान 1 दिया हुआ है, 1 का स्क्वायर 1 नहीं रह जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 कितना 2, तो सेक का मान निकल गया, सेक के साथ किसका मान निकालेंगे कोस का, कोस किस तरह से निकलेगा तो सेक के उलट देंगे, तो 1 बटा कितना हो जाएगा √2, और कोस निकल गया तो उसके बाद साइन निकालेंगे, साइन बराबर बोलिए tan थीटा इंटू कोस थीटा। अब याद हो गया होगा फॉर्मूला, अब tan का मान दिया हुआ है 1 और कोस का मान है 1 बटा √2, जिसको गुना करेंगे तो 1 बटा कितना आ जाएगा √2 हो जाएगा, तो इस साइन का मान हो गया कोस का मान हो गया, वही साइन और कोस का मान पूछ रहा था। अभी इसका एंगल जब हम लोग सीखेंगे तो बनाने का दूसरा तरीका भी हो जाता है। इसमें देखिए साइन का मान और कोस का मान कितना बराबर है, तो दोनों बराबर होता है कब, जब थीटा बराबर 45 डिग्री रहता है, तब इस तरीका से भी बना सकते हैं। जब थीटा का मान 45 डिग्री रहता है तो दोनों का मान क्या हो जाता है बराबर, और उसके बाद हम लोग का पूछा है साइन थीटा का मान, तो साइन और थीटा का जब कितना रख देना है 45, और साइन 45 का मान 1 बटा कितना होता है √2। उसी प्रकार दूसरा पूछा है कोस भी है थीटा, तो कोस और थीटा की जगह कितना रख देंगे 45, तो 45 का मान 1 बटा √2 होता है, इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अभी इसका मान तो हम लोग जान नहीं रहे हैं, अभी आगे हम लोग इसको सीखेंगे कि एंगल का मान कितना। चलिए आइए देखते हैं 20 नंबर सवाल। यहाँ कोस का मान निकालना है, 1 बटा tan का मान निकालना है, तो tan का मान निकल जाएगा और tan के मान को क्या करेंगे पलट देंगे, तो किसका मान निकल जाएगा 1 बटा tan का मान। तो साइन का मान दिया हुआ है, साइन के साथ किसका मान निकालते हैं हम लोग कोस का मान निकालते हैं, कोस बराबर होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो √1 माइनस साइन, साइन का मान दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और बटा में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस साइन का मान दिया हुआ है, और इसका स्क्वायर है तो इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो जो स्क्वायर दिया हुआ है ऊपर में जो मान है उसका भी और नीचे जो दिया हुआ है उसका भी, दोनों का स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, और बटा में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, इस तरह से आ जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 1 में गुना करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर से, तो इतना ही रह जाएगा, तो इसको गुना कीजिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और माइनस में पहले से दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और बटा में कितना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये दिया हुआ मान है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर पर लिखा हुआ है, उसी पर चल जाएगा ये a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस में a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है 4ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर का होता है 4ab होता है। तो यहाँ पर √4 a की जगह पर एक्स स्क्वायर है और b की जगह पर वाई स्क्वायर है, और बटा में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर है।
तो यहाँ 4 है, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर में से एगो एक्स बाहर निकल जाएगा, वाई स्क्वायर में से एगो वाई बाहर, और यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर से एगो बाहर निकल जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर। ये जो मान आया किसका आ गया, कोस का मान आ गया। तो कोस हमको चाहिए था, अब इसमें चाहिए टेन का मान भी, चलो टेन के मान को पलट देंगे। तो टेन बराबर हम लोग जानते हैं टेन थीटा बराबर कि साइन थीटा बटा में होता है कोस थीटा। तो साइन का मान देखिए कितना है, साइन का मान एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और बटा में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, साइन का मान दिया हुआ है, और बटा में कोस, कोस का मान आ गया 2xy बटा में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया किसका मान, टेन का मान आ गया। अब यहाँ पर देखिएगा तो ई से ही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर खत्म, तो यहाँ बच गया कितना एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा में 2xy। ये आ गया टेन का मान, लेकिन हम लोग का पूछा है 1/10 का मान, यानी कि 10 के मान को क्या किया है पलट दिया है, इसको पलट दीजिए इधर, तो 2xy बटा में हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया आंसर। ठीक है, तो एक हो गया 1/10 का मान, और एक और हम लोग को निकालना था, एक और हम लोग को निकालना था कोस का मान। तो कोस का मान आ गया 2xy बटा में एक्स स्क्वायर, इतना आ गया, किसका मान आ गया कोस का मान आ गया, और 10 का मान आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा में 2xy, 10 का मान आया है ना, लेकिन हम लोग को निकालना था 1/10 का मान, तो ये 10 के मान को क्या किया इधर पलटा है, तो इधर भी क्या करना होगा पलट देना होगा, ये हो गया। चलिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 20 में कोई दिक्कत है तो बताइए, दिक्कत तो होना नहीं चाहिए, बन जाएगा सवाल अब इस तरह से, है कुछ नहीं, खाली एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दे दिया इसलिए थोड़ा सा पता चल गया। यहाँ पर देखिए 10 का मान दिया हुआ है, किसका मान है 10 का मान, और साइन और किसका मान पूछा है कोस का मान पूछा है, तो 10 के साथ से किसका मान हम लोग निकालते हैं सेक का, सेक बराबर होता है √1 प्लस 10 स्क्वायर, तो 10 का मान दिया हुआ है एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बटा में एन, इसका होल स्क्वायर, तो स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट ऊपर में कट जाएगा, तो यहाँ से बचेगा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, और बटा में कितना हो जाएगा एन स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों का स्क्वायर में होगा, ऊपर में भी और नीचे में, तो ऊपर स्क्वायर से रूट खत्म हो गया, नीचे एन स्क्वायर हो जाएगा, और बटा में कितना एन स्क्वायर, एन स्क्वायर से एक में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर, और यहाँ प्लस में कितना है एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। जब बटा में कुछ नहीं रहेगा तो डायरेक्ट अगर मान लिया जाए कि यहाँ पर जितना एलसीएम आएगा उतना ही से क्या करना है गुना करना है, तो यहाँ तो एन स्क्वायर रह जाएगा, एन स्क्वायर से गुना कर दिए, इसे ही कट गया, ऊपर में बच गया कितना एम स्क्वायर बटा में एन स्क्वायर, तो एगो बाहर निकल जाएगा एम, एगो बाहर निकल जाएगा एन, यह है किसका मान सेक का मान, लेकिन हम लोग का कोस का मान पूछा है, तो सेक के साथ से कोस निकालते हैं, कोस कैसे निकलता है इसको पलट करके, तो यानी कि एन बटा में कितना हो जाएगा एम, और उसके बाद फिर हम लोग निकाल लेते हैं साइन, तो साइन बराबर का होता है टेन थीटा इंटू कोस थीटा, इसको बार बार लिख रहे हैं कि याद हो जाए, अब याद हो गया होगा, 10 का मान दिया हुआ है कितना √अंडर एम स्क्वायर माइनस में एन स्क्वायर बटा में कितना है एन है, और देखिए कोस का मान कितना आ गया है एन बटा में एम, इसी खत्म, तो √अंडर कितना हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बटा में एम, ये हो गया किसका मान साइन का मान, ये हो गया कोस का मान, साइन कोस पूछ रहा था। ठीक है, इस तरह से सवाल बनेगा, 21 नंबर सवाल हो गया। आइए अगला सवाल देखते हैं हम लोग, इसको लिख लीजिए। अब देखिए 22 का फर्स्ट है, 22 का फर्स्ट में कह रहा है कि सेक का मान 2 है, तो थीटा के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को परिकलित करें, तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि सेक का मान दिया हुआ है, इसके बाद जितना भी त्रिकोण बच गया है सबको निकालना है, तो 6 को टोटल बताया गया था, जगह में से एगो का मान दिया हुआ है, तो बताइए सेक थीटा का मान दिया है, तो सेक को हम लोग बोले तो एक सेक नहीं देखेंगे, उसको कोस देखेंगे, कोस कहने का मतलब बटा में कुछ नहीं 1 है, तो 1/2 हो जाएगा, क्यों क्योंकि सेक का उल्टा का होता है कोस होता है, तो सेक से हम लोग कोस में बता रहे थे, और कोस के साथ सिर्फ किसका मान निकालेंगे साइन का, तो साइन बराबर √1 माइनस कोस स्क्वायर, तो कोस का मान 1/2 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो √1 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, एलसीएम लेंगे तो ये 4 हो जाएगा, 4 में से घटेगा 3, तो 3 बटा में 4 आ गया, 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, और 4 का कितना हो जाएगा 2, तो साइन का मान निकल गया, कोस का मान निकल गया, सेक देवे किया है तो tan निकाल लेते हैं, तो tan बराबर होता है साइन बटा में कोस, साइन बटा का होता है कोस होता है, साइन का मान कितना है √3/2, और कोस का मान कितना है कोस का मान 1/2, 2 से 2 खत्म, बच गया कितना √3। तो यहाँ पर देखिएगा सेक एगो दिया हुआ है, कोस निकल गया, साइन का मान भी निकल गया, tan का मान भी निकल गया, एगो और हमको चाहिए कोसेक चाहिए, किसका मान चाहिए कोसेक का, तो कोसेक किसका उल्टा होता है साइन का, तो साइन का मान √3/2 है, तो इसका 2 बटा कितना हो जाएगा √3, एक और चाहिए कोट, तो कोट थीटा बराबर होता है tan का उल्टा, तो tan को उलट दीजिए, यानी कि 1 बटा कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो इसमें एगो मान दिया हुआ था
इसके साथ से सब निकल गया, 2 गो यहाँ है, 3 गो 4 गो 5 गो, 5 गो और निकल गया। ठीक है, चलिए उसी प्रकार इसका दूसरा है, दूसरा आप लोग बना लीजिएगा, खाली थोड़ा सा हम समझा दे रहे हैं। दूसरा बन जाएगा, दूसरा में देखिए यहाँ दिया हुआ है सेक थीटा बराबर 13 बटा में कितना है 12। तो सेक से किसका मान निकालेंगे, कोस का। तो कोस का मान कैसे निकालेंगे, इसको पलट करके 12 बटा में कितना हो जाएगा 13। तो चलिए आइए देखते हैं यहाँ पर कोस के सहायता से अब हम लोग किसका मान निकालेंगे, साइन का। साइन निकाल जाएगा तो टेन निकालेंगे, और टेन निकाल जाएगा तो फिर बाकी जो दो और बचल है उलट के निकाल लीजिएगा इसको, बन जाएगा ऐसा सवाल। वही सवाल है, यहाँ पर 2 दिया हुआ था, यहाँ पर 13 बटा में 12 दिल था, तो कोस निकाले तो 12 बटा 13 आ गया। यहाँ कोस का मान 1 बटा 2 था, इसमें 12 बटा 13 आ गया। ठीक है, बन जाएगा ऐसा सवाल। अब चलिए 23 नंबर सवाल, थीटा के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को निकालना है। सेम वही सवाल यहाँ पर भी दिया हुआ है, इसमें कोसेक थीटा का मान दिया हुआ है। कोसेक थीटा बराबर रूट कितना है 10। तो कोसेक को कोसेक हम लोग नहीं देखते थे, साइन देखते थे। तो साइन कैसे, इसको पलट करके, तो 1 बटा रूट में कितना हो जाएगा 10, और साइन के साथ से किसका मान निकालेंगे, कोस का। तो कोस बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर, साइन की जगह पर 1 बटा रूट 10 इसका स्क्वायर। तो रूट अंडर 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, रूट 10 का स्क्वायर 10, और एलसीएम लेंगे तो 10, 10 में से घटेगा एक घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 9 बटा में 10, 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3, और 10 का नहीं निकलेगा। तो कोस का मान निकल गया, साइन निकल गया, कोसेक देवे किया था। अब हम लोग निकाल लेते हैं 10। तो 10 बराबर क्या होता है, साइन बटा में कोस होता है। और साइन के मान देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 1 बटा में रूट 10, और कोस का मान हम लोग निकाल लिए 3 बटा कितना रूट 10। ये रूट 10 से रूट 10 कट गया, 1 बटा कितना हो गया 3। तो साइन कोस का सादा से 10 भी निकल गया। अब हमको क्या चाहिए, कोसेक तो दिया हुआ है, सेक चाहिए। सेक, तो सेक किसका उल्टा, कोस का। तो कोस का मान 3 बटा में कितना था रूट 10, तो रूट 10 बटा में कितना हो जाएगा 3। एक और चाहिए कोट, तो 10 का उल्टा हो जाएगा। तो 10 का मान आ गया 1 बटा रूट 3, तो इसका मान 3 हो जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 निकल गया, एक दिया हुआ था इसका मान। इस तरह से निकालना है, निकल जाएगा ऐसा सवाल। अब तो ऐसा सवाल एग्जाम में रहता भी है, लेकिन उसमें कुछ न कुछ पूछेगा। जैसे इसमें नहीं रहेगा कि अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करना है, यानी कि सबको निकालना है, नहीं, उसमें एगो दूगो दे रहेगा, उसका मान निकालने के लिए रहता है। तो 23 नंबर सवाल हो गया। आइए 24 देखते हैं। 24 से है कि 10 का मान दिया हुआ है, तो साइन प्लस कोस। देखिए साइन कोस निकाल लेना है, उसको क्या करना है, जोड़ना है। तो ऐसा नहीं कि ज्यादा हार्ड हो जाएगा, एकदम आसान है सब। 10 a का मान दिया हुआ है कितना, रूट 3 बटा में 2 है। तो 10 के साथ किसका मान बोले, सेक का। तो सेक बराबर होता है रूट अंडर 1 प्लस 10 स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे तो रूट 3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 4 4 3 7, तो 7 बटा में 4, 7 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, 4 का कितना निकल जाएगा 2। किसका मान निकल गया, यहाँ पर सेक का मान निकल गया। और सेक के साथ किसका मान निकाल लेंगे, कोस का। तो कोस कैसे निकलेगा, 2 बटा में रूट 7 हो जाएगा। अब उसके साथ किसका मान निकालेंगे, साइन का मान निकालेंगे। तो साइन बराबर क्या होता है, टेन थीटा इंटू कोस थीटा। थीटा की जगह पे ए दिया हुआ है, और 10 का मान कितना है रूट 3 बटा में 2, और कोस का मान कितना दिया हुआ है 2 बटा में रूट 7, 2 से 2 खत्म। तो इसको ये रूट में भी कर सकते हैं, रूट 3 बटा में कितना हो जाएगा रूट 7। अब हम लोग को देखिए तो किसका मान निकालना है, निकालना है साइन ए प्लस में कोस ए का मान। तो साइन ए, साइन का मान देखिए तो साइन का मान आ गया और कोस का मान आ गया। साइन का मान कितना है रूट 3 बटा में रूट 7, अलग अलग भी कर सकते हैं, एगो में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और कोस का मान कितना है 2 बटा में रूट 7, अलग अलग इसलिए लिखे हैं कि यहाँ पे एलसीएम दोनों का रूट 7 हो गया। तो यहाँ से बच जाएगा कितना रूट 3 प्लस में 2, इतना आंसर हो जाएगा। अगर इतना आंसर नहीं रहता है तो रूट 7 से गुना भाग कर देंगे, यानी कि हर का परमीकरण कर देंगे, उसका माना जाएगा। तो उसी प्रकार दूसरा इसका बन जाएगा। दूसरा सवाल अभी बताएं कि इधर कोस से गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। चलिए एक और देख लेते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल इसका साइन थीटा बराबर रूट 3 कितना है कोस थीटा है। कोस इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो साइन बटा कोस बराबर क्या हो जाएगा 10। अब इसे लिख सकते हैं डायरेक्ट, कोस इधर गुना में इधर आया तो भाग में, तो साइन में जब कोस से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। 10 का मान रूट 3, और 10 के साथ किसका मान निकालते हैं सेक का मान। तो सेक का होता है रूट अंडर 1 प्लस 10 स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, और 3 अब 1 4, 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2। ठीक, इसका मान निकल गया, सेक का मान निकल गया। सेक के साथ किसका मान निकालेंगे कोस का। तो कोस कैसे निकलेगा, इसको पलट देना है तो 1/2, और इसके साथ साइन निकालेंगे तो साइन बराबर होता है टेन थीटा इंटू कोस थीटा। तो 10 का मान कितना है रूट 3, और कोस का मान 1/2, गुना करेंगे तो रूट 3 बटा में कितना हो जाएगा 2, इस तरह से हो जाएगा। और अब हम लोग को पूछा था इसमें कि साइन माइनस कोस का मान कितना होगा। देखिए यहाँ पर नहीं सॉरी, कोस माइनस साइन का मान है, कोस माइनस साइन का मान, कोस थीटा माइनस साइन थीटा का मान। तो कोस का मान कितना आ गया है 1/2, और माइनस साइन का मान कितना आ गया है
थीटा लिख दिए हैं, सब में थीटा था, यहाँ पर ए लिखा गया है, थीटा कर दीजिए इसको, थीटा है। तो कोस का मान आ गया 1/2 और साइन का मान आ गया कितना, √3/2 आ गया। एलसीएम दोनों का सेम है 2, तो एलसीएम सेम रहेगा तो ऊपर में खाली घट जाएगा, तो 1 माइनस कितना हो जाएगा, √3/2। तो ये हो गया हम लोग का सेकेंड सवाल, 24 का सेकेंड। और इसका थर्ड बन जाएगा tan से सेक निकाल लेना है, सेक का जो मानेगा उसको पलट देंगे, कोस निकल जाएगा, और कोस के जगह पर रखेंगे, उसका स्क्वायर कर लेंगे, 1 में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, तीसरा सवाल बन जाएगा। अब इसको बनाइएगा, दूसरा हो गया, पहला हो गया, पहला और दूसरा बना देंगे। ठीक है, चलिए आप देखिए यहाँ 25 नंबर सवाल, 25 में 2 सवाल दिया हुआ है, 25 में 2 सवाल है, दोनों सवाल सेम है, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। यहाँ पर कोट थीटा बराबर दिया हुआ है 7 बटा कितना है, 8 है। कोट थीटा बराबर 7/8, देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पर पहला सवाल दिया हुआ है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, और बटा में दिया हुआ है 1 प्लस में कोस थीटा और इंटू में 1 माइनस कोस थीटा, इतना दिया हुआ है, इसका मान पूछा है। अगर इसको देखिएगा तो ये दोनों सेम ही लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है, देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, a प्लस बी रहता है और a माइनस बी रहता है, तो इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर ही जा रहा है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह पर कोस, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर हम लोग सीखे हैं कोस स्क्वायर होता है। कैसे होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना, 1 सीखे हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना, 1। तो यहाँ से अगर साइन स्क्वायर का मान निकालेंगे, साइन स्क्वायर का मान, तो ये प्लस में हो जाएगा माइनस में, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर। तो देखिए, तो जहाँ 1 माइनस कोस स्क्वायर है उसके जगह कितना लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर, और अगर कोस स्क्वायर का मान यहाँ से निकालेंगे तो 1 माइनस कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर कोस स्क्वायर और 1 माइनस कोस स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है उसके जगह कितना लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर, और यहाँ पर 1 माइनस कोस स्क्वायर है उसके जगह पर साइन स्क्वायर। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि जब साइन बटा कोस रहता है तब टेन लिखते हैं, साइन बटा कोस रहता है तब टेन, लेकिन उसको उलट के लिखा है, मतलब टेन को उलट दिया है, तो टेन को उलटते हैं तो क्या होता है, कोट। यहाँ स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर, और कोट का मान 7 बटा कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, इसका स्क्वायर कर देंगे तो 49 बटा में कितना हो जाएगा, 64। और दूसरा सवाल सेम ही है, दूसरा भी उसी प्रकार दिया हुआ है कि कोट स्क्वायर का मान बताइए, कोट स्क्वायर का मान, तो कोट का मान 7/8 है, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 49 बटा कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो दोनों सेम ही सवाल था, है ना। ये सब सवाल हम लोग का मिलेगा जब हम लोग 8.4 सीखेंगे, तो उसमें प्रूफ करने वाला सवाल आता है, इतना बड़ा प्रूफ करने के लिए आता है कि कोट स्क्वायर थीटा, खाली प्रूफ करने के लिए आता है उसमें, है ना। यहाँ पर मान निकाल देना था इसका। चलिए, ये हो गया 25 नंबर सवाल, लिख लीजिए इसको। 26 नंबर सवाल देखते हैं। 26 नंबर का रहा है, 26 का पहला, 3 कोट ए बराबर में 4 दिया हुआ है, तो यहाँ से कोट का मान निकालेंगे तो 3 इधर गुना में उधर जाएगा भाग में, 4 बटा कितना हो जाएगा, 3। तो कोट के साथ से किसका मान निकालेंगे, 10 का मान निकालेंगे, तो 10 करने का मतलब इसका उल्टा, तो 3 बटा कितना, 4। तो 10 का मान तो हम लोग निकाल लिए, अब देखना होगा किसका मान निकालना है, तो देखिए 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, इसका मान तो 10 दिया हुआ है, इधर कोस और साइन भी चाहिए, कह रहा है कि दोनों इतना बराबर इतना है या नहीं, यानी कि बराबर दिखाना है कि दोनों बराबर है या नहीं है। तो 10 का मान निकालिए, कोस साइन भी निकालना होगा, चलिए निकाल लेते हैं। तो 10 के सहायता से सेक, तो सेक बराबर √1 प्लस 10 स्क्वायर, तो स्क्वायर करेंगे इसको तो 9 बटा कितना हो जाएगा, 16। अब इसको एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 16, 16 9 25, 25 का 5 और यहाँ पर 16 का 4 हो जाएगा। एक ही चीज बार बार आता है, इस आप लिख सकते हैं। और कोस ए बराबर कितना हो जाएगा, तो इसको पलट दीजिए, 4 बटा कितना आ जाएगा, 5, 4 बटा कितना 5, सेक को पलटेंगे तो किसका मान निकल जाएगा, कोस का, और कोस से निकल गया तो अब किसका मान निकालेंगे, साइन का, तो साइन बराबर क्या होता है, tan थीटा इंटू कोस थीटा, तो थीटा की जगह पे ए दिया हुआ है, tan का मान कितना है, 3 बटा में 4, और कोस का मान कितना है, 4 बटा में 5, 4 से 4 खत्म, 3 बटा कितना आ जाएगा, 5। तो साइन भी निकल गया, कोस भी निकल गया, tan भी निकल गया, जो हमको चाहिए सब निकल गया। अब यहाँ पर देखिए तो लेफ्ट साइड में दिया हुआ है कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, इसका जो मान है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर है या नहीं है, हम लोग को ये बताना है। तो यहाँ पर देखिए तो 1 माइनस और 10 का मान कितना निकाले हैं, 3 बटा में 4, तो 3 बटा 4 10 का मान है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 बटा में 16, लिख सकते हैं डायरेक्ट इसे अब, और बटा में 1 प्लस फिर 10 का मान 3 बटा 4 है, तो स्क्वायर करेंगे तो 9 बटा कितना हो जाएगा, 16।
अब देखिएगा ऊपर में एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 16, तो यहाँ 16 हो जाएगा, 16 माइनस 9, और इसमें एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 16, तो 16 प्लस में 9, इस 16 से 16 खत्म, तो बच कितना जाएगा, ऊपर में घटेगा कितना हो जाएगा 7, और बटा में कितना हो जाएगा 25, तो 7 बटा कितना आया 25 आ गया। यह किसका मान, लेफ्ट हैंड साइड का मान आ गया, तो 7 बटा कितना 25। और राइट हैंड साइड में जो दिया हुआ मान है उसमें देखिए तो कितना है कोस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए, और कोस का मान कितना 4/5, तो इसका स्क्वायर चलिए एक बार लिख देते हैं। अच्छा, और साइन का मान कितना आ गया था, साइन का मान देखिए 3/5 है, इसका स्क्वायर, इसको स्क्वायर करेंगे 16/25, और इसको स्क्वायर करेंगे 9/25, 25 है यहाँ पर, तो एलसीएम दोनों का क्या हो जाएगा सेम, एलसीएम दोनों का सेम है, तो सेम है तो ऊपर में घट जाएगा, तो 16 माइनस 9 बराबर कितना बचेगा 7/25, दोनों सेम ही आ जा रहा है दोनों का हो गया सेम आ गया। अब देखिए थोड़ा सा अब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि इसलिए लेफ्ट हैंड साइड का जो मान है वो राइट हैंड साइड के मान के बराबर है, तो यही का हम लोग करना है, प्रूफ करना है। हो यहाँ पर प्रूफ नहीं करना, खाली बताना था कि बराबर है या नहीं है, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड दोनों बराबर है, ये आंसर हो जाएगा इसमें, यानी कि बराबर है, दोनों बराबर बराबर है, इसमें बताना था कि बराबर है या नहीं है, तो बराबर है। ठीक है, चलिए ये सवाल हो गया आपका 26 का फर्स्ट। सेकेंड उसी प्रकार बनाना है कि समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में करा है कोण बी समकोण है, और tan ए का मान दिया हुआ है, तो sin ए और cos ए इंटू में दिया हुआ दोनों, और उसमें 2 से गुना करेंगे तो उसका मान कितना के बराबर आएगा 1 के बराबर आएगा। देखिए तो इस फिगर देखने की जरूरत नहीं है, इसलिए नहीं जरूरत है कि tan का जब मान दिया हुआ है sin cos हम लोग tan से निकाल लेंगे, है ना, और वहाँ पर हम बोले भी थे कि आगे अगर ऐसा फिगर मिलेगा तो फिर फिगर हम लोग देखेंगे नहीं, डायरेक्ट जो मान दिया हुआ रहेगा उसको से निकालेंगे। जैसे में देखिए tan ए बराबर 1 दिया हुआ है, दूसरा सवाल कितना है tan ए बराबर 1, हम लोग का प्रूफ करना है कि 2 sin ए और इंटू cos ए बराबर कितना 1, ये लिया ना, तो tan ए बराबर 1, तो यहाँ भी sin ए इंटू cos ए दिया हुआ है, यहाँ भी ये है यहाँ भी है, एंगल तो दोनों का सेम है, एंगल अगर चेंज रहता तब उसको फिगर बनाना पड़ता, तो एंगल यहाँ पर चेंज नहीं है, तो जितना मान यहाँ पर दिया हुआ रहता था उसको हम लोग निकालते थे दूसरा मान, तो कैसे निकालते थे, तो जब tan रहता है तो sec, sin रहता है तो cos, cos रहता है तो sin, और cos sec है तो उसको sin बदलते थे, sec रहता तो उसको cos में, यहाँ tan दिया हुआ है तो tan के साथ से हम लोग sec का मान निकालते हैं, sec बराबर √1 प्लस tan स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, 1 प्लस 1 हो जाएगा ये 2, sec का मान आ गया √2, और इसके साथ से cos निकालेंगे, cos बराबर का होता है 1/√2 हो जाएगा, sec का होता है उल्टा, cos बराबर का होता है तो sec का उल्टा, तो sec का मान जो आया है उसको उलट दीजिए, cos का मान निकल गया, और इसका मान निकल गया cos का, तो उसके साथ से अब sin निकालेंगे, तो sin कैसे निकलेगा, तो tan इंटू cos करके, तो यहाँ पर tan का मान कितना है 1, और cos का मान 1/√2, जब 1 से गुना करेंगे तो इतना ही रह जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए जो हम लोग को लियाना है उसमें लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है 2 sin ए इंटू में cos ए, तो 2 और sin ए का मान हम लोग कितना निकाल लिए हैं 1/√2 आ गया है, और cos का मान कितना निकाल लिए हैं 1/√2 आ गया है। अब देखिए तो यहाँ पर 2 और इसको गुना करेंगे तो 1 में 1 से 1, और √2 में √2 से गुना करेंगे 2, 2 से 2 खत्म, बच गया कितना 1, तो देखिए तो 1 लियाना था राइट साइड में, तो जब लेफ्ट हैंड से चले थे तो राइट हैंड के बराबर आ गया है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि प्रूफ हो गया है ना, प्रूफ हो गया। तो दिक्कत है यहाँ पर, तो ई क्वेश्चन नंबर था सेकेंड, कैमा का सेकेंड था, तो यहाँ पर देख लीजिए 26 का सेकेंड था, तो 26 का फर्स्ट ही सवाल हो गया, इसमें सिर्फ चेक करना था कि बराबर है या नहीं है, और दूसरा हम करा के प्रूफ करना है कि 1 सत्यापित करना है, तो वहाँ पर दूसरा भी हम लोग प्रूफ करनी है। देखिए दूसरा यहाँ से, ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। यहाँ पर दिया हुआ है कि sin 4 sin स्क्वायर थीटा बराबर में 3, तो sin स्क्वायर अगर थीटा का मान निकालेंगे तो 3 बटा कितना आ जाएगा 4, और यहाँ पर sin का मान जब निकालेंगे साइन का मान तो उन्हें जाकर प्लस माइनस रूट में होगा, लेकिन हम लोग का कंडीशन लगा दिया है कि थीटा जो है 0 डिग्री से ज़्यादा होगा और 90 से कम होगा, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 से कम किस क्वाड्रेंट में होता है, 90 से कम वाला किस क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट में जितना भी फंक्शन होता है यानी कि ऑल फंक्शन पॉजिटिव होता है, ऑल फंक्शन इसमें क्या होता है पॉजिटिव होता है, इसलिए इसमें ऑल फंक्शन करने का मतलब जितना भी फलन है सबका मान प्लस में आता है इसमें, है ना, किसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पर प्लस माइनस होता है तो माइनस नहीं लिए हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन लगाया हुआ था कि इसका मान फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा।
तो यहाँ पर साइन थीटा का मान हम लोग का अब निकल जाएगा, 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, 4 का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए अब देखते हैं। साइन निकल गया, साइन से किसका मान निकल जाएगा, कोस का, कोस चाहिए हमको, तो कोस थीटा बराबर होता है √1 प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर। कोस थीटा बराबर क्या होता है, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और √1 माइनस साइन के मान √3/2 है, तो इसका स्क्वायर, तो √3/2 का होल स्क्वायर, इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पर बताइए, कोस थीटा बराबर √1 माइनस और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और 4 एलसीएम लेंगे तो 4, 4 में से 3 घटेगा 1, 1/4, 1 का वर्गमूल 1 और 4 का कितना 2, 1 का वर्गमूल 1 और 4 का कितना हो जाएगा 2। तो साइन के साथ हम लोग किसका मान निकालिए, कोस का मान निकालिए। अब हम लोग का निकालना है 1 प्लस किसका मान, कोस थीटा का मान, तो 1 प्लस और कोस का मान आ गया 1/2, इसको जोड़ेंगे तो 2 और 1 3, 3 बटा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, इस तरीके से निकलेगा। ठीक है, चलिए आइए 27 नंबर सवाल खत्म हो गया। अगला हम लोग सवाल देखते हैं। देखिए 28 में दिया हुआ है कि tan थीटा का मान p बटा में q है, तो p sin थीटा माइनस q कोस थीटा बटा में p sin थीटा प्लस में q कोस थीटा, इस तरह से मान इसमें निकालना है। देखिए यहाँ पर tan थीटा का मान दिया हुआ है, p बटा कितना है q है, tan थीटा का मान है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस तरह से होता है सवाल, है ना। यहाँ पर कुछ मान भी दे देगा, जैसे 5/6, 4/5, इस तरह से करके दे रहेगा कुछ, है ना। तो tan थीटा का मान दिया हुआ है, हम लोग का पूछा है कि p sin थीटा माइनस में q कोस थीटा बटा में p sin थीटा प्लस में q कोस थीटा। अगर इस तरह का सवाल रहेगा, जब बटा में दिया हुआ रहेगा रेशियो में, तो यहाँ पर देखिए साइन है, तो साइन है, अगर इसके बटा में कोस मिल जाएगा, साइन के बटा में अगर कोस मिल जाएगा, तो हम लोग जानते हैं कि साइन बटा में कोस रहता है, तो इसका मान कितना होता है, tan होता है, इसका मान कितना होता है tan, यानी कि tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा। तो इसमें क्या करते हैं कि भाग दे देते हैं कोस से, तो अंश तथा हर में कोस थीटा से भाग देने पर, भाग क्यों दे रहे हैं, उसको tan में बदल रहे हैं ना, इसलिए भाग दे रहे हैं। तो p और साइन में कोस से भाग देंगे, साइन में किससे, कोस से भाग देना है, तो साइन बटा कोस यानी कि tan बन जाएगा, और माइनस में q और कोस से कोस खत्म। उसी प्रकार p इंटू साइन में किससे भाग देना है, कोस से, तो साइन थीटा बटा कोस थीटा बराबर tan थीटा, उधर लिख भी दिए हैं अब, और प्लस में कितना q और कोस कट जाएगा। ठीक है, अब बताइएगा यहाँ पर p और tan थीटा का मान दिया हुआ है, p बटा में कितना है q है, और माइनस में q और बटा में यहाँ पर p इंटू और tan का मान आ गया p बटा में कितना है q है, और माइनस में और प्लस में q, प्लस में दिया हुआ था। अब यहाँ पर ऊपर में एलसीएम लेंगे, तो ऊपर में कितना एलसीएम हो जाएगा, q हो जाएगा, तो यहाँ तो p इंटू पी है तो p स्क्वायर, और q से जब q में गुना करेंगे कितना हो जाएगा q स्क्वायर। उसी प्रकार बटा में भी q है, तो यहाँ p में p से गुना करेंगे p स्क्वायर और प्लस में, और q से q में गुना करेंगे q स्क्वायर, q से q खत्म। तो अब यहाँ पर बच कितना गया, बच गया p स्क्वायर माइनस में q स्क्वायर बटा में p स्क्वायर प्लस में q स्क्वायर, ये हो गया आंसर। ठीक है, तो इस तरह का सवाल एग्जाम में पूछते रहता है, इसको थोड़ा सा आप लोग बना लीजिएगा अच्छा से। ये हो गया 28 नंबर सवाल हो गया, है ना। तो यहाँ पर tan का मान दिया हुआ रहेगा, अगर साइन कोस रहता तब तो निकाल लेते हैं, साइन से कोस निकाल लेते हैं, दोनों मान दिया हुआ साइन कोस है यहाँ पर, लेकिन अगर tan का मान दिया हुआ रहेगा यहाँ पर, तो इसको क्या करना है कि tan में ही बदल देना है। tan में बदलने के लिए जान रहे हैं कि साइन के बटा में कोस मिल जाएगा तो tan हो जाएगा, तो अंश हर में क्या किए कोस थीटा से भाग दे दिए हैं। ठीक है, चलिए आइए अगला सवाल, ऐसा भी मिलेगा सवाल आगे। देखिए यहाँ पर है 29 का फर्स्ट, 29 है, 29 का फर्स्ट है, यहाँ पर 13 कोस थीटा बराबर में 5 दिया हुआ है, तो यहाँ से कोस थीटा का मान निकालेंगे तो 5 बटा में कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, और कोस थीटा बराबर दिया हुआ है, तो उसके साथ हम लोग किसका मान निकाल रहे थे, साइन का मान, तो साइन बराबर √1 माइनस कोस स्क्वायर, तो स्क्वायर करेंगे तो 25 बटा में कितना 169, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 169 में से घट जाएगा कितना 25, तो बचेगा 144। बार बार रिपीट होते रहता है, इसको बोला गया था कि एकदम रट लेना है, याद कर लेना है, तो इतना मैथ बना रहे हैं कि याद हो जाता है सब, है ना। तो साइन का मान आ गया 12/13। अब देखिएगा इसमें, अब यहाँ पर क्या रहा है कि साइन थीटा प्लस में कोस थीटा और बटा में
साइन थीटा माइनस में कोस थीटा का मान बताइए। तो साइन कोस माइनस सब दिया हुआ है, बिठा लीजिए। साइन का मान कितना 12/13, कोस का मान कितना 5/13। अब यहाँ पर 12/13 माइनस में 5/13 दोनों सेम है, ऊपर में प्लस नीचे माइनस में लिखा हुआ था। अब आइएगा ऊपर में एलसीएम लेंगे तो ऊपर में एलसीएम कितना हो जाएगा 13, तो यहाँ पर बच गया 12 प्लस में 5 और बटा में कितना है 13, तो यहाँ पर बच जाएगा 12 माइनस में 5, इसी खत्म, यानी 13 से 13 खत्म हो गया, तो 12 5 17, अभी घटेगा तो 7, कितना बचेगा 7, 7 5 12, 7 बच जाएगा, तो 17 बटा कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो इस तरह का सवाल एग्जाम में रहता भी है ना। और उससे देखिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है 29 के सेकेंड, इस सवाल पूछता है, इसको बनाते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को पहले यहाँ लिख लेते हैं हम लोग। 4 tan थीटा बराबर कितना है 5, तो tan थीटा का मान निकाल लेंगे। यहाँ पर tan थीटा का मान 5 बटा कितना हो जाएगा 4, और मान किसका निकालना है तो देख लीजिए, मान किसका निकालना है 5 cos थीटा, 5 cos थीटा माइनस में 3 sin थीटा और बटा में cos थीटा प्लस में 2 sin थीटा। चलिए क्वेश्चन हम लिख लिए यहाँ पर, आइए अब देखते हैं इसको। ठीक है, ये सवाल जो है से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इस सवाल जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। 4 tan थीटा बराबर 5 है, तो tan थीटा का मान कितना 5/4, क्योंकि 4 इधर देखे तो इंटू में था, उधर गया तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा। तो tan का मान दिया हुआ है यहाँ 5 cos थीटा माइनस 3 sin थीटा बटा में cos प्लस में 2 sin थीटा है। तो इस तरह का सवाल रहता है, तो बोला गया था कि इसको क्या करना है tan बना देना है, तो tan की जगह मान रख देंगे। तो tan बनाने के लिए बोला गया था कि साइन में जब cos से भाग देते हैं, साइन में किसको से भाग दे रहे हैं cos से, तो इसका मान कितना के बराबर आता है tan के बराबर आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ साइन ने दिया हुआ है, उसमें cos से भाग दे देंगे तो tan में बदल जाएगा, तो tan बदल जाएगा, ये भी tan में बदल जाएगा, ये तो कट जाएगा। यहाँ लिख देते हैं कि अंश तथा हर में cos थीटा से क्या करना है भाग देना है, तो भाग देने पर अंश और हर दोनों में क्या करना है cos से भाग देना है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर 5 और cos से भाग देंगे तो cos से कट जाएगा -3, और साइन में cos से भाग देंगे तो साइन बटा cos हो जाएगा 10, और यहाँ पर cos में cos से भाग देंगे तो 1 कट जाएगा एक बार में, और यहाँ से 2 इंटू साइन है तो साइन में cos से भाग देंगे 10 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस तरह से मान हम लोग का आ गया, और 10 का मान वहाँ दिया हुआ है 3 इंटू 10, 10 का मान कितना है 5/4, 1 प्लस में 2 इंटू यहाँ पर 10 का मान 5 में कितना है 4 है। इस तरह से सवाल दिया हुआ था, उसको हम लोग 10 में बदले, 10 का मान बिठा दिए, अब सोल्व कर देना है, वही आंसर हो जाएगा। यहाँ बटा में कितना 4, तो 4 जब एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 5 के 20, और माइनस में कितना 15, यहाँ पर एलसीएम कितना हो जाएगा 4, तो 4 से 1 में गुना करेंगे 4, और प्लस में 5 दूना के 10। यहाँ पर 2 से कट रहा था 4, लेकिन ऐसे काटते नहीं है क्योंकि अंश और हर दोनों में सेम आ जाता है, बटा में तो इससे ही कट जाता है इसे, है ना। तो ऊपर में कितना बचेगा 5 बच जाएगा, 20 में से 15 घटेगा तो कितना बचेगा 20 में से 15 घटेगा 5, यहाँ कितना हो जाएगा 14, तो 5 बटा कितना हो जाएगा 14। तो इस सवाल एग्जाम में पूछते रहता है, इसको थोड़ा सा अच्छा से आप लोग समझ जाइए, लिख लीजिए। यहाँ पर 4 tan थीटा बराबर 5 है, तो tan थीटा का मान निकाले, 4 इधर गुना में उधर गया तो भाग में, इसका मान निकालना है, तो इसको बोला गया कि 10 में ही बदल लेना है। तो 10 में बदलने के लिए क्या करेंगे अंश और हर में cos से भाग देंगे, तो साइन के बटा में जब cos हो जाएगा तो 10 में चल जाएगा, ये 10 में बदल गया, cos से cos कट गया, और इसका मान रख करके सिर्फ सोल्व कर दिए। ठीक है, या यहाँ पर 10 का मान दिया हुआ, 10 से sec निकालेंगे, sec से फिर cos निकालेंगे। ठीक है, और cos निकाल जाएगा, उसको से फिर sin निकालेंगे, उसका मान रख के भी बना सकते हैं, उस तरीके से बना सकते हैं, ये थोड़ा सा ही आसान हो जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। यहाँ दिया हुआ सेक का मान, और इतना बराबर 3 दर्शाना है ना। देखिएगा सेक थीटा बराबर दिया हुआ है 13/5, तो सेक को सेक हम लोग नहीं देखते हैं, बोला गया था कि सेक को हम लोग क्या करते हैं कोस देखते हैं, तो कोस बराबर कितना हो जाएगा 5/13, और कोस के साथ किसका मान निकाल लेते हैं साइन का, तो साइन बराबर होता है √√1 माइनस कोस स्क्वायर, तो कोस का मान 5/13, तो स्क्वायर करेंगे 25/169, एलसीएम लेंगे तो 169 में से 25 घट जाएगा 144/169, बच जाएगा कितना 12/13, 12 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। ठीक है, तो कोस का मान दिया हुआ था, उसके साथ से हम लोग क्या कर लिए साइन निकाल लिए, और अब जो निकालना है हम लोग का मान उसको लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, कितना दिया हुआ है 2 sin थीटा माइनस में 3 cos थीटा, अब बटा में कितना
4 साइन थीटा और माइनस में 9 कोस थीटा। इसका मान हम लोग को सोल्व करना है और इसका मान कितना के बराबर आना चाहिए, 3 के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 2 इंटू और साइन का मान निकालिए, साइन का मान कितना आ गया 12/13 आ गया, और 3 इंटू कोस, कोस का मान कितना है 5/13, और यहाँ से 4 इंटू साइन, साइन का मान कितना 12/13, और माइनस में 9 इंटू कोस, कोस का मान कितना 5/13। ठीक है, इस तरह से मान हम लोग क्या करने इसको बैठा लिए। अब इसको हम लोग सोल्व कर लेंगे, वही आंसर हो जाएगा। देखिए ऊपर में कितना एलसीएम हो जाएगा 13, दोनों में सेम है 13, और यहाँ से 12 दूना के 24, और इधर कितना हो जाएगा 5 3 15, और बटा में भी कितना एलसीएम हो जाएगा 13 ही रह जाएगा एलसीएम, बटा में 13 है, तो 12 में 4 से गुना करेंगे 48 माइनस में 9 5 45। अब देखिए तो 13 से 13 का हो जाएगा कट जाएगा, ऊपर में कितना बचेगा तो 15 20 9 बच जाएगा ऊपर में, और यहाँ से बटा में कितना बचेगा 48 में से 45 कटेगा 3, इसे कट जाएगा बार में 3 बार में। तो लेफ्ट साइड से हम लोग चल रहे थे, लेफ्ट साइड से चल रहे थे तो आ गया राइट साइड। देखिए तो 3 ले आना था ना, यहाँ पर 2 साइन थीटा माइनस कोस थीटा बटा में 4 साइन थीटा माइनस 9 कोस थीटा बराबर कितना जाना था 3। तो इसका मान हम लोग रख दिए, जो भी साइन कोस निकाल करके आ गया इसका मान 3। ये हम लोग क्या करना था प्रूफ करना था, 3 ले आना था, यानी कि इसका आंसर सामने दिया हुआ है 3, है ना। चलिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 30। आगे हम लोग देखते हैं, बन जाएगा इस तरह से आप लोग बना लीजिएगा, इसको बन जाएगा ऐसा सवाल। अब तो यहाँ पर यही चीज बताया जा रहा था कि साइन रहेगा तो कोस निकालते हैं, कोस रहता है तो साइन निकालते हैं, टेन रहता है तो सेक निकालते हैं, क्योंकि पी बटा बी करेंगे तो थोड़ा सा परेशानी में पड़ जाएंगे। तो देखिए अब सवाल इस पर बन रहा है आसानी से, ठीक है। चलिए यहाँ पर इसका मान निकालना है, सेम सवाल इसका हम लोग बना चुके हैं कि 2 tan थीटा बराबर 1 है, तो tan थीटा का जब मान निकालेंगे तो 1 बटा कितना हो जाएगा 2। तो जब यहाँ पर tan का मान दिया हुआ है तो इसके फॉर्म में जब सवाल रहता है तो बोला गया था कि इसको tan बदल देना है, तो tan में बदलने के लिए क्या करेंगे कोस से भाग देंगे, तो कोस से कोस कट गया एक बार में, तो प्लस में कितना बच जाएगा साइन, साइन में कोस से भाग देंगे तो हो जाएगा tan, और बटा में 2 कोस कट जाएगा और माइनस में कितना हो जाएगा tan हो जाएगा। ऐसे लिख दिए तो यहाँ पर लिख देते हैं कि अंश तथा हर में कोस थीटा से भाग देने पर, अंश और हर में कितना से भाग दे रहे हैं कोस थीटा से भाग दे रहे हैं, देने पर यहाँ पर लिख लीजिए क्या है इतना लिख दिया इसको, तो अंश और हर में क्या किए हैं कोस से भाग दिए हैं तब इतना लिखा है, तो कोस से कोस कट जाएगा, साइन बटा कोस बराबर tan, और यहाँ पर 2 कोस है तो उसमें हम लोग कोस से भाग दिया तो कट गया, और साइन बटा कोस करेंगे तो tan हो जाएगा, है ना। इसको इधर लिख करके एक बार भाग देना है, देखिए यहाँ पर बहुत सारा सवाल हम लोग बनाए हैं इसलिए डायरेक्ट सवाल से ही हम लोग लिख दिए यहाँ पर। देखिए 3 और tan के मान 1/2 और 2 माइनस 1/2, और यहाँ पर एलसीएम ऊपर में कितना हो रहा है 2 हो रहा है, ऊपर में एलसीएम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 2 होगा तो 3 दूना के 6 1 7, 7/2 अब डायरेक्ट लिखते हैं, 2 दूना के 4, 4 में से घट जाएगा तो 3/2, इसे ही कट जाएगा तो 7 बटा कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, 7 बटा कितना आंसर हो गया 3 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से सवाल एग्जाम में रहता भी है, तो एग्जाम में पूछेगा तो मात्र 2 नंबर का सवाल रहेगा, ज़्यादा नहीं रहता है, 2 नंबर में सवाल पूछेगा ये सब, है ना। तो इसको लिख लीजिए 31 नंबर सवाल। यहाँ पर प्रूफ करने का सवाल है, tan रही तो सवाल बन जाएगा, अब ऐसा सवाल तो बनना चाहिए। चलिए आइए इसको बना लीजिएगा, खाली हम सिर्फ मिला दे रहे हैं, यहाँ से tan अल्फा का मान निकालेंगे तो 4 बटा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए लेफ्ट साइड में दिया हुआ है, लेफ्ट साइड में 5 साइन अल्फा माइनस में 3 कोस अल्फा, और बटा में कितना है 5 साइन अल्फा प्लस में 2 कोस अल्फा, इसका मान बताना है। तो अभी बोला गया कि जब tan रहेगा तो tan में इसको बदलिए, tan में तो बदल जा रहा है, तो साइन से क्या करेंगे कोस से भाग दे देंगे, तो कोस से भाग देंगे साइन में तो ये हो जाएगा tan, और कोस से कोस का हो जाएगा कट जाएगा, और यहाँ से 5 इंटू और इसमें कोस से भाग देंगे तो ये हो जाएगा tan, और यहाँ पर कोस से कोस कट जाएगा बचेगा 2। इतना कैसे आ गया तो यहाँ पर लिख के दिखाना होगा, बताना होगा उसको कि अंश तथा हर में कितना से कोस थीटा से भाग देने पर कितना लिखेगा इसको, तो कोस थीटा का किया गया है भाग दिया गया है। अब इसका मान बैठा लीजिए 5 इंटू tan अल्फा का मान कितना है 4 बटा में 5 माइनस में 3, और यहाँ पर 5 इंटू और tan का मान 5 बटा में 4 प्लस में 2, और यहाँ पर बताइए 5 से 5 कट जाएगा, एक में 5 से 5 कट जा रहा है, तो यहाँ पर लिखिए 4 बचा, यहाँ से 4 में से 3 घटेगा 1, यहाँ 4 बच रहा है, 4 में 2 जोड़ देंगे 6, तो 1/6। देखिए तो राइट साइड में 1/6 लेना था, तो ये हो गया राइट साइड, यही हम लोग क्या करना था प्रूव करना था।
ठीक है, चलिए तो इस तरह से हम लोग का 32 नंबर सवाल बन गया। आगे सवाल देखते हैं। यहाँ पर भी सेम उसी प्रकार है। तो यहाँ पर दिया हुआ है सेक में चाहिए, कोसेक में चाहिए, निकाल भी सकते हैं यहाँ से। देखिए जैसे मान लिया है कि यहाँ पर कोट दिया हुआ है, तो कोट के साथ हम लोग इसका मान निकालते हैं 10 का, क्योंकि कोट के साथ से 10 निकालते हैं, 10 के बाद भी हम लोग सेक निकालते हैं, तो 10 कैसे हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, तो 4 बटा कितना हो जाएगा 3। और सेक जैसे सॉरी 10 का मान से हम लोग क्या करते हैं, सेक निकालते हैं, तो सेक कैसे निकलता है, √1 प्लस 10 स्क्वायर, 10 का स्क्वायर तो स्क्वायर करना है, तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ पर 9, 16 9 25 बटा में 9, तो 5 बटा कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। किसका मान निकल गया, सेक का, तो सेक से किसका मान निकालना पड़ेगा, कोस का, तो कोस का मान 3 बटा कितना 5। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमको कोसेक भी चाहिए, तो साइन निकलेगा तब ना उसका मान को पलटेंगे, तो साइन भी निकालना होगा। साइन थीटा बराबर tan थीटा इंटू में कोस थीटा, तो tan के मान है 4 बटा 3 और कोस का मान कितना है 3 बटा 5, ये कट जाएगा, तो 4 बटा कितना आ गया 5। तो ये आ गया साइन का मान, तो साइन के साथ किसका मान निकालेंगे, कोसेक का, तो कोसेक बराबर का हो जाएगा साइन का उल्टा, यानी कि 5 बटा 4। तो देखिएगा यहाँ पर कोसेक का मान निकल गया और यहाँ पर सेक का मान निकल गया, इससे का मान आया था, सेक का मान आ गया 5 बटा कितना 3। ठीक है, अब सेक का मान आ गया, कोसेक का मान आ गया, यहाँ पर सिर्फ क्या करना है, बैठा देना है इसका मान, और बैठाने के बाद जो आएगा वही हम लोग का आंसर होगा। वो आंसर यहाँ दिया हुआ है। चलिए लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो कितना दिया हुआ है, √अंडर सेक थीटा प्लस में कोसेक थीटा और बटा में सेक थीटा माइनस में कोसेक थीटा। अब यहाँ पर सेक का मान कितना है 5 बटा में 3 है, प्लस कोसेक का मान कितना आ गया है 5 बटा में 4 आ गया, और बटा में सेक का मान सेम वही मान है, खाली यहाँ पर माइनस कर देना है, 5 बटा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब बताइए यहाँ पर ऊपर में एलसीएम कितना हो जाएगा 12, तो ये कट जाएगा 4 बार में, तो 5 चौके 20, अब ये कट जाएगा 3 बार में 15, एलसीएम हो जाएगा यहाँ पर 12, फिर इससे कटेगा 4 बार में 20 और माइनस इससे कटेगा 3 बार में 15, 12 से 12 का हो जाएगा खत्म हो जाएगा। थोड़ा सा और ऊपर करते हैं इसको, ऊपर में बच रहा है कितना 35 और नीचे कितना बच जाएगा 5, 5 से कटेगा क्या बार में 7 बार में, तो 7 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, रूट में 7। और देखिएगा यहाँ पर लियाना कितना था, रूट में 7 लियाना है। ठीक है, रूट में कितना लियाना था 7, तो 7 आ गया, तो लेफ्ट साइड से हम लोग चले थे, आ गया राइट साइड में, तो राइट हैंड साइड बराबर हो गया है। ठीक है, इस तरीका से सवाल आप लोग बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सीख चुके हैं कि यहाँ जो दिया हुआ मान रहेगा, अगर मान लीजिए साइन में, तो उसके साथ से कोस निकालते हैं, अगर कोस में रहता है तो साइन निकालते हैं, टेन रहता है तो सेक निकालते हैं। लेकिन अगर कोसेक रहेगा, सेक रहेगा, कोट रहेगा, तब क्या करेंगे, तो उसको तीनों को पलटिए, उधर निकल जाता है, जिस कोसेक रहता है तो पलट देंगे उसका मान को, तो साइन निकल जाएगा, सेक रहेगा तो उसका मान को पलट देंगे, कोस निकल जाएगा, कोट रहेगा उसका मान को पलट देंगे तो टेन निकल जाएगा। जैसे कि इसमें हम लोग निकालें, देखिए कोट का मान दिया होता 3 बटा कितना 4 था, तो 10 निकालिए तो 4 बटा कितना हो गया 3, और उसके साथ से निकाल लेंगे। तो इस सब मैथ इधर बनाने के लिए सब हम बताए थे, वहां 2-4 सवाल था शुरू में जो हम लोग फिगर से लंब आधार करके बनाए थे, इसमें इसे बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग सवाल देखते हैं। सेम वही सवाल है, अब तो ऐसा सवाल बनना चाहिए, कोट का मान दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर कोट के साथ से किसका, देखिए कोट मान दिया हुआ है 1/√3, और कोट के साथ किसका मान हम लोग निकाल रहे थे 10 का मान, तो 10 का मान कितना हो जाएगा √3, और 10 के साथ किसका मान निकल जाएगा सेक का मान, सेक बराबर होता है √1 प्लस 10 स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, और जोड़ेंगे तो 4, 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, और यहाँ पर निकल गया सेक, तो सेक से किसका मान कोस का निकलेगा, तो कोस का मान कैसे निकलेगा, इसको पलट देंगे तो निकल जाएगा, और उसके बाद फिर हम लोग साइन निकालते थे, तो साइन बराबर कैसे निकलेगा, तो 10 में कोस से गुना करेंगे, तो 10 का मान √3 और कोस का मान 1/2, तो ये गुना कर देंगे तो √3 बटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो साइन कोस निकल गया। अब जो हमको चाहिए यहाँ पर मान सब मालूम हो चुका है, जैसे कोस चाहिए था और साइन चाहिए था, 2 माइनस कितना हो गया साइन स्क्वायर। ठीक है, तो 1 माइनस और कोस का मान कितना है 1/2 है, कोस का मान 1/2 इसका स्क्वायर, बटा में 2 माइनस साइन, साइन का मान कितना है √3/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस 1 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और यहाँ पर हो गया 2 माइनस में √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर कितना 4। ऊपर में एलसीएम देखिएगा यहाँ 4 है, तो 4 में से 1 घटेगा 3 बटा कितना आ जाएगा 4, और नीचे भी एलसीएम कितना है 4, और 4 गुना के 8, 8 में से घट जाएगा 3, तो 5 बटा में कितना बचेगा 4, कट जाएगा, 3 बटा में कितना आ गया 5 आ गया, 3 बटा कितना 5,
तो थोड़ा सा देखिएगा, हाँ यहाँ पर 3 बटा कितना जाना था, 5 जाना था, तो राइट साइड में जो जाना था आ गया, तो लेफ्ट साइड से चले थे राइट साइड आ गया, ये हम लोग का करना था, प्रूव करना था। ठीक है, तो इस तरह का सवाल अब रहेगा तो आप लोग से बनेगा। 34 नंबर सवाल था। देखिए 35 नंबर सवाल। 35 नंबर में दिया हुआ है कि tan थीटा का मान x बटा कितना है, y है। तो यहाँ पर tan का मान दिया हुआ है, साइन चाहिए और कोस चाहिए। तो यहाँ पर बताइए कि tan के साथ से किसका मान निकाल रहे थे, sec का। तो sec बराबर होता है √1 प्लस tan स्क्वायर, तो स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर बटा कितना हो जाएगा, y स्क्वायर। यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो बटा में कितना है, y स्क्वायर। y स्क्वायर से 1 में गुना करेंगे तो y स्क्वायर और प्लस में कितना, x स्क्वायर। तो ऊपर में जो दिया हुआ मान है उसका वर्गमूल तो निकलेगा नहीं क्योंकि प्लस में है, लेकिन y स्क्वायर है, एगो बटा वाला निकल जाएगा, तो एगो y निकल जाएगा। आया किसका मान, सेक का मान आ गया। तो सेक के साथ किसका मान निकालते हैं, कोस का। तो सेक के मान को क्या करते हैं, पलट देते हैं, तो y बटा में √x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आ गया। किसका मान आ गया, कोस का मान आ गया। और कोस के साथ किसका मान निकालेंगे, साइन का मान। तो साइन कैसे निकलता है, तो tan थीटा इंटू में कोस थीटा करके निकलता है। तो tan का मान आ गया है x बटा में कितना, y, और कोस का मान कितना आ गया, y बटा में √x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। y से y कट जाएगा, यहाँ x बटा में √x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आ जाएगा। किसका मान आ गया, साइन का। तो साइन मिल गया हमको, कोस मिल गया, साइन कोस ही चाहिए था। अब यहाँ पर देखिएगा हमको जो मान निकालना है, x साइन थीटा का प्लस में y कोस थीटा का। तो यहाँ पर x और साइन थीटा का मान कितना आ गया, x बटा में √x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस y इंटू कोस का मान। कोस का मान देखिए तो कितना है, y बटा में, ये ना y बटा में √x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, तो दोनों का एलसीएम सेम है, इसका भी और इसका भी, दोनों का देखे तो बटा में सेम है। तो एलसीएम यहाँ पर हम लोग कितना हो जाएगा, √x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। x स्क्वायर प्लस कितना है, y स्क्वायर। यहाँ x में 1 से गुना करेंगे x स्क्वायर, और प्लस में यहाँ y में y से गुना करेंगे y स्क्वायर। क्यों, क्योंकि दोनों का एलसीएम सेम है। जब एलसीएम सेम रहता है तो यहाँ प्लस रहता है तो जोड़ देते हैं, माइनस रहता है तो सिर्फ घटा देते हैं। ठीक है, अब आंसर खोजेगा तो इसको मिलेगा नहीं, इसको हर का परमीकरण कर देता है। चाहे यहाँ पर इसको देखिए तो हम लोग x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर है, इसको 2 बार रूट में लिख सकते हैं, 2 बार लिख सकते हैं इसको। क्यों, क्योंकि यहाँ पर रूट में दोनों आ गया, ये भी रूट में ये भी रूट में है, तो दोनों सेम है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट का हो जाएगा, कट जाएगा, है ना। तो यहाँ पर रूट लिख सकते हैं, या हर का परमीकरण, जितना ही बटा में दिया उतना से गुना किए हैं, उतना से क्या किए हैं, भाग किए हैं। जितना यहाँ हर में दे रहता है उतना से गुना करते हैं, उतना से भाग देते हैं। इस सब हम लोग 9th क्लास में खूब परमीकरण करने के लिए सीखते हैं। तो एक रूट से एक रूट का हो जाएगा, कट जाएगा। तो आंसर आपको मिलेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये हम लोग का हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर कौन हो गया, 35 हो गया। यहाँ पर इतना भी आंसर हम लोग लिख सकते थे, लेकिन आंसर किताब में नहीं मिलेगा। आंसर मिलेगा कितना, तो √x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। कभी कभी सिद्ध करने के लिए भी सवाल दे देता है, यहाँ पर इतना बराबर नहीं पूछ करके पूछ देगा कि इसका मान x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर के बराबर है, प्रूफ कीजिए, सत्यापित करना है। तो फिर इसको परमीकरण करना होगा, तो हर का परमीकरण कर देंगे, जितना रूट में दिया उतना ही से गुना करेंगे, उतना ही इसका करेंगे, भाग करेंगे, तो उससे भी आ जाएगा। चलिए देखिए थोड़ा सा यहाँ पर समझ आइए, यहाँ पर थोड़ा सा समझा देते हैं कि अगर a बटा में √a रहेगा, a बटा में √a इसी प्रकार आया था, ऊपर में जितना मान था उतना ही बटा में था, लेकिन रूट में था, तो इसको अभी बोला गया कि इसको हर का परमीकरण कर देंगे। यहाँ पर √a से गुना कर देंगे, √a से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो यहाँ a √a हो जाएगा, और √a में √a से गुना करेंगे a, अभी से ही कट गया तो बचा कितना, a आ जाएगा। उसी प्रकार हम लोग का आया। तो यहाँ पर डायरेक्ट आप लोग याद रखिएगा कि अगर दोनों मान सेम रहेगा, एगो बटा में अगर रूट रहेगा तो इसको ऊपर वाला का भी रूट कर सकते हैं। अगर ऊपर में रूट दिया हुआ है और बटा में a है तो इसका मान 1/√a लिख सकते हैं। इसका जरूरत पड़ेगा कभी कभी, ऐसे इतना बचेगा, जो 2 लाइन हम लिखे हैं यहाँ पर बचेगा 2 लाइन, डायरेक्ट अगर लिखना चाहते तो इसे लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन नंबर था 35। 35 नंबर सवाल में कोई दिक्कत है तो बताइए आप लोग, क्योंकि 35 नंबर यहाँ से बन गया, यहाँ तक आ गया। ठीक है, इसी प्रकार आगे अभी सवाल मिलेगा। तो आज हम लोग 35 तक सवाल को छोड़ते हैं, उसके बाद हम लोग अगला क्लास करेंगे तो 36 नंबर सवाल से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही रहेगा, और इसमें जो भी सवाल है जो इम्पोर्टेंट कहा जा रहा है उस इम्पोर्टेंट सवाल को आप लोग बनाइए, क्योंकि एग्जाम में इससे एक्सरसाइज से रहता है। और रहेगा तो कितना नंबर का रहेगा, 2 नंबर का ही सवाल रहेगा, ऐसा नहीं है कि ज़्यादा बड़ा रहेगा, 2 नंबर वाला में ही सवाल रहेगा। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव में भी सवाल रहता है, जैसे tan का मान दे देगा तो उसमें साइन का मान पूछ देगा, साइन कोस में से कोई का मान दे रहेगा तो tan का, सेक का, कोसेक का, कुछ का मान पूछ देता है ना, वैसा ऑब्जेक्टिव में मिलते रहता है।
तो आज हम लोग 35 नंबर सवाल तक छोड़ते हैं, अगला क्लास में हम लोग 36 नंबर सवाल से पढ़ेंगे। ठीक है।